जिसको एक भी मुसलमानों ने वोट नहीं किया, एक काम उनका नहीं करूंगा आने वाले 5 साल में। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बयान ने जबरदस्त बवाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी के एक विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो में वह खुले मंच पर कहते सुनाई दे रहे हैं, मुझे एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला है, इसीलिए मैं मुसलमानों के लिए एक भी काम नहीं करूंगा। अब इस बयान के बाद बंगाल से लेकर दिल्ली सियासत तक घमासान शुरू हो चुका है। कोई लोकतंत्र के खिलाफ बता रहा है तो कोई कह रहा है कि आखिर पहली बार कोई नेता खुलकर बोल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोई जनप्रतिनिधि वोट के आधार पर काम करने से इनकार कर सकता है? क्या यह सिर्फ गुस्से में दिया गया बयान है या फिर बंगाल की बदलती राजनीति का नया संकेत? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन है बीजेपी के नेता नीतीश तिवारी, उन्होंने आखिर क्या कहा, उनके बयान पर क्यों मचा है बवाल और सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे को लेकर दो हिस्सों में क्यों बंट गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह बयान पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता और काशीपुर बेलगाइछा सीट से जीते विधायक नीतीश तिवारी का बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नीतीश तिवारी ने कहा, 1952 से लेकर 2026 तक शायद मैं पहला ऐसा विधायक हूं जिसे एक भी मुस्लिम वोट नहीं मिला है। तो जिसने मुझे वोट दिया है अधिकार उसी का है, जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके लिए मैं 5 साल एक भी काम नहीं करूंगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि वह किसी मुसलमान के लिए सर्टिफिकेट तक जारी नहीं करेंगे। हालांकि अपने बयान में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मैं मानता हूं क्योंकि वह मेरे नेता हैं। लेकिन इस चुनाव में उन्होंने एक शब्द और जोड़ा था, सबका हिसाब, और यही बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो चुका है। एक तरफ विपक्ष और कई लोग इस बयान की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोई विधायक या सांसद पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है, सिर्फ उन लोगों का नहीं जिन्होंने उसे वोट दिया हो। कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर बाकी पार्टियों के नेता भी इसी सोच से काम करेंगे तो लोकतंत्र कैसे चलेगा। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में ऐसे भी लोग दिखाई दिए हैं जिन्होंने नीतीश तिवारी के बयान का समर्थन किया है। समर्थन करने वाले लोगों का कहना है कि बंगाल में लंबे समय से हिंदुओं के साथ भेदभाव हुआ है। कुछ लोग आसनसोल के उस विवाद का भी जिक्र कर रहे हैं जहां कथित तौर पर एक मंदिर को सालों तक बंद रखने का आरोप लगाया गया था। कुछ लोग जमीन कब्जाने जैसे मुद्दे को उठाकर कह रहे हैं कि हिंदुओं की शिकायतें लंबे समय तक अनसुनी की गई और अब जब बीजेपी का कोई नेता खुलकर बोल रहा है तो विवाद खड़ा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग पुराने बयानों का भी जिक्र कर रहे हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि उन बयानों पर उतना बड़ा विरोध क्यों नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। हालांकि लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि से उम्मीद यही की जाती है कि वह धर्म, जाति और वोट से ऊपर उठकर काम करे, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद नेता पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधि माना जाता है। अब इस बयान के बाद बीजेपी की तरफ से आधिकारिक प्रक्रिया आती है या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि मामला सीधे सबका साथ सबका विकास के नारे से जोड़ा गया है। फिलहाल बंगाल की राजनीति में यह बयान नया विवाद बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी घमासान और बढ़ सकता है। अब आप बताइए, क्या नीतीश तिवारी ने जो किया वह सही है या फिर एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की बयान नहीं देना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं इस वीडियो में।